अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इलेक्ट्रिक ऑलराउंडर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास हाइड्रो कंपनी का सबमर्सिबल पंप, जिसका स्टेटर और इस स्टेटर को हम इंशाल्लाह वाइंड करेंगे और वाइंड करके आपको मुकम्मल इसकी डिटेल बताएंगे कि इसको कैसे वाइंड करना है, इसकी कैपेसिटर की वायर कैसे बैक साइड पे लेकर जानी है, इसको क्या इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब है कि जिस तरफ ये सीधा चलेगा कहाँ पे इसकी हमें डायरेक्शन चाहिए, कैसे इसकी वायर निकालनी है, मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि भाई हमें इसकी जो सबमर्सिबल की जो वायर्स हैं कैसे निकालते हैं वाइंडिंग में से, हमें वो निकाल कर दिखाई जाएँ। तो इसके मतलब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मेरे पास स्टेटर है इसका साइज़ 7 सेंटी है हाइड्रो कंपनी का। तो इसकी जो वायर्स है वो रनिंग में 25 नंबर और स्टार्टिंग में 27 नंबर यूज़ की गई है। इसकी जो टर्नें हैं वो हमारे पास 70-70-70 25 नंबर की, और जो स्टार्टिंग की जो हमारे पास टर्नें हैं वो हैं 100 100 100 100 100 100। ठीक है जी। ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास जो छोटी कोयल है 3 कोयल पर मुश्तमिल ये एक सेट, बेसिकली ये जो सेट थे ये 4 कोयल पर एक सेट था, लेकिन हमने इनको कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करके हमने इनको 3 कोयल पर सेट कर दिया है। अगर आपने हमारी ये वीडियो देखनी है तो पिछली वीडियो में मैंने कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया हुआ कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, आप वहाँ पर जा कर देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये छोटी कोयल है 1 8 की इसकी पिच होगी। तो इसकी जो इसका स्टार्ट होगा वो हमेशा आपने राइट हैंड पे रखना है। अमूमन आम वाइंडिंग में आप इसका जो स्टार्ट होता है लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, लेकिन इसकी जो वाइंडिंग ओरिजिनल जैसे तरीके से बनी होती है राइट साइड से इसकी जो वाइंडिंग का स्टार्ट है आपने वायर निकालना है, और यहीं से आपने इस वायर को लंबा करके डबल लूप बना देनी है। ठीक है, डबल लूप आप बनाएंगे तो डबल जो दूसरी लूप होगी आप यहीं से इसको रिटर्न करके आप बैक साइड पर लेके जाएंगे फर्स्ट कोयल से। आपकी मर्ज़ी, आप फर्स्ट कोयल लेते हो या दूसरे जब सेट डालेंगे आप उसमें से लेते हो, लेकिन मैं बेसिकली फ़र्स्ट कोयल से ही लेता हूँ, क्योंकि अमूमन बाद में बंदा भूल जाता है। तो आप पहली कोयल से इस तार को रिटर्न कर लें, लंबा करके रिटर्न करके आप बैक साइड पे लेके चले जाएं। ये जो वायर्स आपकी होगी, इस वायर से आपकी जो मोटर होगी, आपका जो पंप होगा, जिस डायरेक्शन पे आपको चाहिए क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज उस पर चलेगा। तो ये मोटर हमारे पास क्लॉक वाइज होगी इंशाल्लाह। तो मैं इसकी पूरी वीडियो आपको दिखाऊँगा और पूरी डिटेल समझाऊँगा। सबसे पहले मैं 1 8 की पिच में इस कोयल को डाल रहा हूँ, 1 8 की पिच में, और इसकी जो टर्नें हैं वो 70 हैं। 70 टर्नें में डाल रहा हूँ। 25 नंबर वायर यहाँ पे यूज़ की गई है। 7 सेंटी का ये स्टेटर है। अब मैं 1 8 की पिच में दूसरी साइड पे वायर डालूंगा। ये एक सेट में मुकम्मल आपको डाल कर दिखाऊँगा, क्योंकि जो हमारा जो मेन मकसद है इस फर्स्ट कोयल पर होगा। इस कोयल को आप समझेंगे, इसके कनेक्शन आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दूसरी जो कोयल आप डालेंगे वो अमूमन मतलब आम नॉर्मल तरीके से जैसे हम पहली कोयल डालेंगे उसी तरीके से वो डालनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए वायर्स हमें पीछे की तरफ बैक की साइड पर नहीं लेके जानी पड़ेगी। तो ये एक साइड हमारी तकरीबन डल चुकी है। ये देखें, लेफ़्ट साइड ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड पर आपको वायर नज़र आ रही है। ये हमारे पास ये कैपेसिटर की वायर होगी, रनिंग कैपेसिटर की। ये वायर्स हमारे पास कैपेसिटर की होगी। इसके साथ हमारा कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर लगेगा यहाँ पर 25 UF का। यहाँ पे 1 8 की पेज में हमने कोयल डाल दी है। अभी हम 1 10 की कोयल में डालेंगे, उसकी भी टर्नें 70 है यहाँ पर। तो 70 टर्नें डालेंगे इंशाल्लाह इसमें 1 10 की पेज में। 25 नंबर वायर यहाँ पर यूज़ की गई है। इसको आपने उल्टे हाथ पे ही वाइंड करना होगा। जैसा कि आम वाइंडिंग में आप छोटी कोयल का सिरा लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, तो इस वाइंडिंग में जैसे ये ओरिजिनल बनी होती है राइट साइड पे इसका हम सिरा छोड़ेंगे। छोटी कोयल का छोटा सिरा राइट साइड पे आएगा हमारा, तो बड़ी कोयल का जो बड़ा सिरा होगा वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा। आपने इसको उल्टे ही हाथ पे बनाना होगा, तभी आपकी मोटर फर्स्ट क्लास जाकर बनेगी और चलेगी भी इंशाल्लाह। तो अमूमन वाइंडर हज़रात जब उसको सीधे हाथ पे वाइंड करते हैं आम वाइंडिंग की तरह, तो फिर दूसरे कनेक्शन भूल जाते हैं और फिर उनको समझ नहीं आती कि वो कनेक्शन कैसे करने होते हैं, तो यहीं पर आके वो मार खा जाते हैं। तो इसको कोशिश किया करें आप उल्टे हाथ से ही बनाएँ। अगर आप राइट हैंड से बनाते हैं, अगर इसका जो स्टार्ट है आप छोटी कोयल का सिरा अगर आप लेफ़्ट साइड पे छोड़ेंगे तो फिर आपको इसी कोयल का स्टार्ट छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको बैक साइड पे जो स्टार्टिंग होती है उसका फिर एक सिरा बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे आपकी मोटर क्लॉक वाइज चलेगी। यहाँ पर 1 10 की जो कोयल है 1 10 की पेज में एक साइड डल चुकी है, दूसरी साइड में डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये एक ही सेट यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाऊंगा, और आपने इसको समझना भी है। अगर आपको मज़ीद समझ ना आए
तो अबाउट में जाकर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर जाकर व्हाट्सअप अपने पास सेव करके मेरे साथ व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मुझसे जितनी भी मेरी कोशिश होगी, अगर आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी मदद चाहिए, तो मैं करने को तैयार हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि हमारे आने वाली मज़ीद अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, लाइक करने से आपका जो अंगूठा है वो इनविजिबल नहीं होगा, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक वीडियो कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छे तरीके से आप कोयल को डालकर बेनुमा शक्ल ज़रूर दें, ताकि जो ऊपर वाली जो कोयलें हैं स्टार्टिंग की, वो जब आप डालें तो आपको दुश्वारी पैदा ना हो, और बाद में जब बाना लगाएं तो उस वक़्त आपका जो रूटर है इसमें फंसे नहीं। यहाँ पे हमारी 1-10 की जो पिच है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें 1-12 की पेज में डालेंगे, इसकी भी 70 टर्ने हैं, 25 नंबर वायर। यहाँ पे इसकी जो वाइंडिंग है थोड़ी सी स्टार्ट में लूज़ है, साथ इसकी जो स्पेसरें हमारे पास पड़ी हुई हैं फाइबर की, वो हम डाल रहे हैं इनमें। सात सेंटी का ये स्टेटर है हमारे पास। एक 12 की पेच में हम दूसरी तरफ कोयल को डाल रहे हैं इसमें। तो इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने के बाद जो दूसरी कोयल होगी वो भी सेम आपने ऐसे ही डालनी होगी। आपने राइट साइड पे उसका स्टार्ट छोड़ना है, छोटी कोयल का छोटा सिरा राइट साइड पे छोड़ेंगे, बड़ी कोयल का जो बड़ा सिरा होगा वो आप लेफ़्ट साइड पे छोड़ेंगे। 2 और 2 4 कोयल 4 सेट पर मुश्तमिल ये स्टेटर है मोज़ेल का, और आते ही 4 में है, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। यहाँ पे हमारी एक कोयल डल चुकी है, एक सेट डल चुका है, तो अभी हमने यहाँ पे दूसरा सेट भी डाल देना है। दूसरा सेट डालकर इंशाल्लाह हम स्टार्टिंग डालेंगे, और स्टार्टिंग में आपको दिखाएंगे कि आपने जब क्लॉकवाइज मोटर को चलाना है तो उसकी कौन सी स्टार्टिंग की वायर आपने पीछे बैक साइड पे कैपेसिटर के लिए लेके जानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेट डल चुका है, तो इंशाल्लाह दूसरा सेट हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी हम दूसरा सेट डालेंगे और इंशाल्लाह फिर स्टार्टिंग की आपको वाइंडिंग करके दिखाएंगे कि आपने स्टार्टिंग में कैसे कोयल को डालना है। यहाँ पे हमारी रनिंग तकरीबन डल चुकी है, दोनों सेट हमने डाल दिए हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम यहाँ पे आकर स्टार्टिंग को डालेंगे, और स्टार्टिंग को आपको डालकर दिखाएंगे कि आपने कैसे दूसरी वायर कैपेसिटर की तरफ लेकर जानी है। कोशिश किया करें कोशिश किया करें जब आप वाइंडिंग काटें तो उसके कुलिया जो है अच्छे से देख लिया करें, ताकि बाद में आपको दुश्वारी पैदा ना हो। ये देखिए आप यहाँ पे एंड के साथ मिल गया, बड़ी कोयल का बड़ा सिरा बड़ी कोयल के बड़े सिर के साथ मिल गया, तो 2 स्टार्ट हमारे पास बच चुके हैं। एक स्टार्ट हमारा रनिंग जो क्लॉकवाइज जिस पे चलेगी मोटर उसका लग जाएगी, और दूसरा जो होगा वो कॉमन हो जाएगी स्टार्टिंग और रनिंग की मिलकर, तो 2 लाइनें हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं भी आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे हम स्टार्टिंग को शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिरा हमारे पास रह चुका है रनिंग का, और दूसरा सिरा ये है, इसके साथ हमारी मोटर क्लॉकवाइज चलेगी। यहाँ से हमारी मोटर क्लॉकवाइज चलेगी, तो यहाँ पे जो दूसरा सिरा है उसके साथ स्टार्टिंग की तार मिलकर कॉमन बनेगी। ये लाइन और न्यूट्रल फेज और न्यूट्रल जो 2 वायर्स होंगी इनके साथ लग के जुड़ जाएंगे, और जोड़ कर इंशाल्लाह हमारी मोटर यहाँ पर सीधी चलेगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर आप चलाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो मोटर है, अगर आप स्टार्टिंग का सिरा दूसरी साइड से लेंगे तो आपकी जो मोटर क्लॉकवाइज चलेगी, और यहाँ से आपकी मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको आगे जाकर दिखाता हूँ और समझा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ उंगली घुमा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। अभी हम यहाँ पे स्टार्टिंग को शुरू करेंगे। स्टार्टिंग के हमारे पास यहाँ 2 सेट हैं,
स्टार्टिंग में भी हमारे पास 3 कोयल के 2 सेट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग की टर्नें आ रही हैं 100, 100, 100 तीनों में आ रही हैं और 27 नंबर वायर यहाँ पर यूज़ की गई है। अब देखें यहाँ पर जब हम मोटर को क्लॉकवाइज चलाएंगे तो हमने पहले सिरे से जब इसका जो स्टार्ट होगा वो अब देखें राइट साइड पे है, ठीक है जी। तो इसको हमने यहीं से घुमाकर बैक साइड में लेकर जाना है यहीं से। अब देखिए ये मैंने वायर को सीधा किया, वायर को सीधा करने के बाद अब मैं यहीं से इस वायर को पीछे की तरफ लेके जाऊंगा इसी कोयल को। तो अगले हाथ पे जो अब आप स्टार्टिंग डालेंगे ना, अगले हाथ पे जहाँ पे हमारी रनिंग की डबल वायर्स आ रही है आपको नज़र आ रही है, इसी यहीं से आपने इन दोनों कोयलों के सेंटर में से कोयल डालनी है। तो जब आप कोयल डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मोटर यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेगी। या आप वीडियो को गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको मुझे उम्मीद है समझ आएगी। अगर समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहीं पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे हम स्टार्टिंग का एक सिरा इसको स्टार्टिंग की एक कोयल को डालेंगे यहाँ पर 1 8 की पेच पर। इसकी भी 1 8, 1 10, 1 12 पेच है। तो यहाँ से हमारी जो मोटर है इंशाल्लाह यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेगी। यहाँ पे एक साइड डल चुकी है, अब इंशाल्लाह हम दूसरी साइड डालेंगे यहाँ पर। जब आप स्टार्टिंग की कोयल पहले उठाएंगे छोटी कोयल तो उसका जो स्टार्ट आपके पास राइट साइड पे होगा। तो वहीं से आप लोगों को यू टर्न देकर अगली जो कोयल आप डालेंगे तो उस कोयल से आप बैक साइड पे कंप्रेसर की तरफ लेके चले जाएंगे। ऐसे आप जब कनेक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मोटर फर्स्ट क्लास क्लॉकवाइज पे चलेगी। अगर आपको एंटी क्लॉक पे चाहिए तो आपने दूसरी साइड पे कोयल को डालना होगा, मुखालिफ सिमत पे आपने साइड को डालना होगा। तो उससे आपकी जो मोटर होगी वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ये हमारी बैक साइड है। ये देखिए हमारे पास 2 कैपेसिटर की वायर्स यहाँ पर निकल आई हैं स्टार्टिंग की हमने दोनों वायर्स कैपेसिटर की हमने दोनों वायर्स बैक साइड पे निकाल ली हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह एक 10 की पेज में हम 100 टर्नें डालेंगे। 27 नंबर वायर यूज़ हो रही है यहाँ पर। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में हम इसको बांधे भी लगाएंगे, बांधे लगाकर इसके कनेक्शन वगैरह भी आपको समझा देंगे कि इसके नेक्स्ट जो कनेक्शन है कैसे करने हैं। फिर इंशाल्लाह इस मोटर को चलाकर भी दिखाएंगे। तो इस मोटर को कम से कम 2 से 2.5 एम्पेयर लेने चाहिए। इंशाल्लाह वो भी चेक करेंगे, हम आपको चेक करके दिखाएंगे वो भी। स्टार्टिंग का ये सेट इंशाल्लाह हमारे पास 2 कोयल डल चुके हैं। अभी हम तीसरा कोयल डालेंगे एक सेट का। तो यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग होगी उसकी जो कनेक्शन है वो भी क्लियर रहेंगे। ये नॉन जॉइंट वाइंडिंग में कर रहा हूँ, नॉन जॉइंट वाइंडिंग। इसमें जॉइंट नहीं आ रहा है, ना रनिंग में आएगा ना स्टार्टिंग में आएगा। तो मैं नॉन जॉइंट वाइंडिंग करता हूँ, तो इसलिए हमारी जो मोटर इंशाल्लाह चलती भी ज़बरदस्त है। अगर आप ना करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें टाइम की बचत हो जाती है। तारे वगैरह छीलने से बंदा उसकी जान छूट जाती है, बंदे की स्लीपें वगैरह भी कम ही लगती हैं। 7 सेंटी का ये स्टेटर है, सबसे छोटा स्टेटर है 7 सेंटी का। इससे पहले जो मोटरें आती हैं उनमें 8 सेंटी का भी होता है, 9 सेंटी का भी आता है स्टेटर। 050 में 050 की बात कर रहा हूँ, 090 का स्टेटर और 050 का स्टेटर सेम होता है, तकरीबन सेम है।
यहाँ पे हमारा एक सेट डल चुका है, तो दूसरा सेट इंशाल्लाह हम डाल लेंगे। दूसरा सेट आपने सेम ऐसे ही डालना होगा। जब आप दूसरा सेट डालेंगे तो उसके लिए आपको जैसे आपने पहला सेट डाला है सेम ऐसे ही डाल देंगे आप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका स्टार्ट हमने यहाँ से बैक साइड पे लेकर गए हैं कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के लिए लेकर गए हैं तो वहाँ पे हमने कैपेसिटर के लिए वायर छोड़ दिए हैं बैक साइड पे। अभी हम स्टार्टिंग के दूसरा सेट डालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो दूसरी साइड का हम जो उठाएंगे तो उसका इंशाल्लाह एंड और स्टार्ट दोनों मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने तकरीबन दोनों साइड डाल दिए हैं। दोनों साइड डालने के बाद इसका अभी हम कनेक्शन करके आपको टेम्परेरी में दिखाऊंगा। टेम्परेरी कनेक्शन करके दिखाऊंगा, बाद में मैं इनको फिक्स कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटर है इसकी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये बैक साइड थी उसकी मोटर की। ये देखिए आप यहाँ पर हमारे पास 2 स्टार्ट बच चुके हैं और एक स्टार्टिंग का बच चुका है। 2 रनिंग के स्टार्ट और एक स्टार्टिंग का स्टार्ट बच चुके हैं एक साइड पे। तो जो स्टार्टिंग का जो दूसरा स्टार्ट है वो बैक साइड पे चला गया कैपेसिटर के लिए। ये देखिए हमने यहाँ पे एंड के साथ मिला दिया था। ये नॉन जॉइंट वाइंडिंग है, ये सिरा मुझसे थोड़ा सा लंबा रह गया है, तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। ताकि वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा शायद आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इसको क्लोज भी मैं लेके जा सकता था, लेकिन क्लोज में इसलिए लेकर नहीं गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जब डबल वायर ये इसको लंबा करके बैक साइड पे लेकर गया तो यहाँ पे इसको मैंने डबल छोड़ दिया। इस वायर ये जो वायर होगी हमारी यहाँ पे लाइन की तार लगेगी इसके साथ। इस वायर के साथ हमारी लाइन की तार आ जाएगी, लाइन तार, ठीक है जी। इससे हमारी मोटर सीधे हाथ पे चलेगी इंशाल्लाह। अगर आपको उल्टी डायरेक्शन चाहिए तो फिर वो उसकी वाइंडिंग आपको स्टार्टिंग से चेंज करनी होगी। ये मोटर क्लॉकवाइज चलेगी, तो क्लॉकवाइज चलाने के लिए हमने यहाँ से इसका स्टार्ट छोड़ा। तो बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो सारा दारोमदार होता है वो स्टार्टिंग पर होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरी रनिंग का स्टार्ट है। यहाँ पे ये स्टार्ट और स्टार्टिंग का एक स्टार्ट जो बचा हुआ है उनको आपस में मिलाकर हम कॉमन करेंगे। ये 2 वायर्स हमारे पास रनिंग की है। ये जो वायर है हमारे पास स्टार्टिंग की थी एक, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये वायर पीछे की तरफ लेकर आए हैं और दूसरी जो वायर स्टार्टिंग की थी हमने उसको यू टर्न दिया था। यू टर्न देकर वापस पीछे बैक तरफ हम लेकर आए थे स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए, ताकि हमारी मोटर यहाँ पे सीधी चल सके। ये एंड और एंड के साथ मिल गया था। स्टार्टिंग का भी सेम इसी तरह एंड के साथ मैंने मिलाकर जोड़ दिया था नॉन जॉइंट वाइंडिंग में ही। अब यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट आ गया। इस स्टार्ट को और रनिंग स्टार्ट को हम मिलाकर आपस में कॉमन करेंगे। कॉमन करके यहाँ से 2 वायर्स बाहर निकालेंगे जो लाइन की तारें के साथ लगेंगी फेज़ और न्यूट्रल की। इसको हम यहाँ पर हम जोड़ देंगे इस जगह पर। यहाँ पे ये हमारी एक तार न्यूट्रल की हो गई है और जो कैपेसिटर के लिए हम ये तारें, ये देखिए हमारे पास ये 2 तारें होंगी, फेज़ और न्यूट्रल। ये वायर्स हमने निकाल दिए बाहर। यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटर की वायर लगेगी बैक साइड पे, ये 2 कैपेसिटर की होंगी। यहाँ पे देखिए हमने वाइंडिंग को बांध भी लिया। बांधने के बाद तारें वगैरह भी निकाल दी। यहाँ पर ये हमारा सीधा साइड आ गया और ये जो साइड है हमारे पास कैपेसिटर की वायर यहाँ पर लगेगी आकर। रूटर को चेक करें आप, रूटर फंस तो नहीं रहा। अगर आप रूटर चेक करेंगे तो इसमें आसानी होगी, ताकि बाद में दुश्वारी पैदा ना हो। स्टेटर को आप जब प्रेस करेंगे तो उसमें आपको मसला पैदा ना करे। यहाँ पे रूटर हमारा बिल्कुल फिट आ रहा है जगह पे। वाइंडिंग हमारी ज़बरदस्त तरीके से हुई है। तो अभी हम यहाँ पर मोटर को चेक भी करेंगे। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो या कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
यहाँ पे अभी हम मोटर को फिट करके चेक भी करके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और इसके एम्पेयर वगैरह भी आपको दिखा देंगे। अभी हम यहाँ पे मोटर को चेक करेंगे। फिट करने के बाद ये देखें यहाँ पर तकरीबन 2.3 2.2 तकरीबन 2.5 एम्पेयर तक मैक्सिमम इसको एम्पेयर लेने चाहिए। जैसे हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि हमारे आने वाली मजीद अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।